हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलसी। मैं सुमित आप लोगों के लिए मैथ के सेकंड टर्म के सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिनको करने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन dx। बच्चों की थिंकिंग ये होती है कि हम x माइनस 1 को सेपरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, बट इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो सकता। और इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले दो फॉर्मूले समझने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉर्मूले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट को एज इट इज़ लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी वैल्यू को भी इधर लिखते हैं। अगर हम t के रिस्पेक्ट में करते तो ct लिखते, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x लिख रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y लिखते। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ दिख रहा होगा कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर में से x² कॉमन आ सकता है, तो हमने x² कॉमन ले लिया और x माइनस 1 प्लस इसमें से हमें कुछ पता है कि कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हमने 1 ले लिया और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम x माइनस 1 इस इक्वेशन में से x माइनस 1 को कॉमन लेके x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं। वो हम ऐसे करेंगे x² प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। और इंटीग्रेशन का भी ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन का साइन जरूर बनाना है। एग्जाम में 1 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। अब इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx। अब ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसको हम इस फॉर्मूलों से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। वो ऐसे x² पहले हम सेपरेट कर सकते हैं, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिखते हैं पहले, फिर आगे सॉल्व करते हैं 1 dx। तो ये अब इस इंटीग्रेशन को हम इन फॉर्मूलों से सॉल्व कर सकते हैं। x² का इंटीग्रेशन हम ऐसे करेंगे x की पावर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 इस फॉर्मूले से। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने बताया कि 1 को कांस्टेंट सी, यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, 2 होता 2 लिखते, 3 होता 3 लिखते, बट यहाँ 1 है तो हमने 1 लिखा। और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको भी जरूर लिखना होता है, तो हमने ये लिख दिया। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये प्रिंसिपल इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ दिखाना जरूरी होता है, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जरूर लिखेंगे। ये हो गया आपका सॉल्यूशन x³ अपॉन क्यूब प्लस x प्लस c। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव मिल रहा है या नहीं। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, जो हमें नहीं दिख रहा है। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, वो भी नहीं मिल रहा है, बट हम tan x का डेरिवेटिव यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। तो हमने 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख लिया और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर को एज इट इज ऐसे ही लिख लिया। अब 1 माइनस tan x, अब tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। हम जब जिसका डेरिवेटिव मिलता है उसको t मानते हैं, तो हम यहाँ tan x को भी t मानकर सॉल्व कर सकते हैं और पूरे 1 माइनस tan x को भी t मानकर सॉल्व कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, जिससे अगर हम पूरे को t मानेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और tan x को अगर t मानेंगे तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पूरे को मानकर चल रहा हूँ, तो 1 माइनस tan x को मैंने t मान लिया। अब x के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस tan x का sec स्क्वायर x और t का dt अपॉन dx। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x। अब dx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और 1 माइनस tan x को हमने पूरे को t माना है, तो हम t पुट करेंगे। तो क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे sec स्क्वायर x
अपॉन 1 माइनस टेन एक्स पूरे को टी माना है तो टी लिख दिया, और डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और हमारा स्क्वायर चल रहा था 1 माइनस टेन एक्स को हमने टी माना था तो हमने टी लिख दिया, लेकिन उसका भी क्या है स्क्वायर, तो हमने यहाँ स्क्वायर लिख दिया। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, और माइनस बाहर इंटीग्रेशन से 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। और ये बेसिक इंटीग्रेशन जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब देखो -1 अपॉन डिनोमिनेटर की पावर 2 है, हम इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाती है, तो हम t की पावर -2 लिख दिया और dt। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि t की पावर -2 का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मैंने फॉर्मूला बताया था कि t की पावर -2 लिखेंगे +1 और -2 + 1 और -2 + 1 t की पावर -1 अपॉन -2 + 1 -1, और ये माइनस बाहर था, माइनस माइनस प्लस, तो हम टी माइनस माइनस प्लस हुआ तो टी की पावर -1 बचा। अब हम इसको टी की पावर -1 को 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं, और टी को हमने क्या माना था 1 माइनस टेन एक्स, तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, और यह आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई कर ली सेक एक्स की सेक एक्स में, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, इसका होल का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त हमें दो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, उनको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो सेक, अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन मैंने बताया आपको सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जरूर लिखना है, और ये आपका आंसर, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंड टर्म के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। इस इंटीग्रेशन में हमें पहले ऐसा इंटीग्रेशन आ रहा है, तो सबसे पहले हम टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में चेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे सॉल्व कैसे होता है। तो हमने चेंज कर लिया dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर हमने एलसीएम ले लिया और कॉस एक्स को ऊपर पहुंचा दिया। इतना आपको पता होना चाहिए कि कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेके कॉस एक्स मैंने ऊपर पहुंचा दिया है, और ये dx। अब अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें डिफ्रेंशिएशन बनाना है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप एक बार देख लो रफली। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ये है। ये आपको ऊपर दिख रहा है नहीं, तो आप इसको बना सकते हैं। वो ऐसे बनाएंगे कि मैंने 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, जिससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स। और अब भी हमें साइन वाला भी इंक्लूड करना है, लेकिन माइनस साइन एक्स, यहाँ तो माइनस साइन एक्स है नहीं, तो मैंने एक बार साइन एक्स को ऐड कर दिया और एक बार साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा हमारा
ये जो था ये कहीं बन रहा होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। देखो यहाँ बन रहा है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन हमें ये भी है। तो अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको एक जगह लिख लो और फिर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब इधर देखिए 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इस पूरे का डी एक्स। अब ये दिख रहा होगा कॉस एक्स प्लस कॉस प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब यहाँ पर आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान सकते हैं क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इसको आप अलग करके दिखाएंगे। कॉस एक्स को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने क्या माना, टी। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और डी टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स। और यहाँ से मैंने डी एक्स की अगर वैल्यू निकालूँ तो आएगी डी टी अपॉन, मैं इसको सही तरीके से लिख दे रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। इसको एक बार ऐसे 1/2, मैंने बताया था एडिशन में इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/2, क्योंकि 1/2 पूरे का बाहर था, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको मैंने पूरे को क्या माना है, टी। और यहाँ जो डी एक्स की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। पूरे का इंटीग्रेशन एक बार में करते हैं, ये नहीं कि पूरे का इंटीग्रेशन आप एक बार में करते हैं, ये नहीं कि पहले इसका इंटीग्रेशन कर दिया इसका इंटीग्रेशन नीचे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन एक बार और लिख दे रहा हूँ सही से, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन टी अपॉन डी टी अपॉन टी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/x का इंटीग्रेशन या एक्स वाई टी 1 में आता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, बट यहाँ t है तो log t हो जाएगा। तो पूरे का इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे, 1/2, मैंने बताया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऐसे लिख देते हैं, 1 का 1 और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको लिख देंगे, तो x प्लस 1/2 का log t और प्लस c। लेकिन हमने t की वैल्यू, t क्या माना था, cos x प्लस साइन एक्स, तो t भी पुट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x/2 प्लस 1/2 log t को माना है cos x प्लस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर, आप इसका इंटीग्रेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पर कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और आपकी जल्दी से जल्दी फिजिक्स की क्लास भी राजेश सर लेंगे। थैंक यू।